तीन चार मेथड्स हैं क्लाउड पे अपना प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्लाउड एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करके। तो पहला हम लोग देखते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक का यूज़ करके। AWS का मैं यूज़ कर रहा हूँ, AWS अमेज़न का। यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ कि अभी यहाँ पे जो मेरा इंस्टांस एक रन हो रहा है ऑलरेडी, और अभी जब मैं इलास्टिक बीनस्टॉक पे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे दूसरा इंस्टांस भी रन होते हुए दिखेगा। इंस्टांस आता कहाँ से, तो यहाँ यदि सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूट वाले सेक्शन में EC2 आएगा। EC2 इलास्टिक बीनस्टॉक, S3 स्टोरेज में जब जाते हैं तब S3 आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग को यूज़ करना है। तो सबसे पहले EC2 पे यदि हम लोग क्लिक करेंगे तो EC2 पे जो भी इंस्टांस होता रहेगा ये उसका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जो मेरा इंस्टांस रन हो रहा है वो सिर्फ एक रन हो रहा है, एक ही इंस्टांस रन हो रहा है। जैसे कि यदि यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक ही इंस्टांस मेरा रन हो रहा है। तो अभी इसको ये इंस्टांस है, फिलहाल हमें इतना समझना है कि एक ही इंस्टांस एक मंथ के लिए हम लोग एक साल तक के लिए फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सपोज इन दैट केस यदि हम लोग 2 रन करते हैं तो 2 रन करने में हमें 1 का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ 750 आवर्स के लिए ही पर मंथ वो देता है फ्री में। और एक इंस्टांस यदि हम बना के उसको डिलीट कर देते हैं विद इन 5 मिनट्स, फिर भी वो 1 घंटे के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। वो जो 750 आवर्स है उसमें से 1 आवर कट जाएगा। तो अभी हम लोग इलास्टिक बीनस्टॉक को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे सर्विसेज में जाके और यहाँ इलास्टिक बीनस्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इलास्टिक बीनस्टॉक का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। सपोज मैं एक कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे ध्यान देना है कि एप्लीकेशन जो भी हो, मतलब एप्लीकेशन नेम तो कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब एक रिलेवेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैं एक इमेज एडिटर लेने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म मैं टॉमकैट चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा जावा वगैरह पे रन करता है। बेसिकली HTML का प्रोजेक्ट है, बट वो टॉमकैट प्लेटफॉर्म हम चूज कर लेते हैं। एक सैम्पल एप्लीकेशन लेके इसको डिप्लॉय कर देते हैं। चाहे तो हम यहीं से अपना अपलोड कोड भी कर सकते हैं, बट फिर भी एक बेसिक चीज़ के लिए हम लोग पहले सैम्पल एप्लीकेशन लेके एक एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे, ताकि यहाँ पे पहले मेरा इंटरफेस बन जाए। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे काम कर रहा है। इसके लिए मैं पहले एक दो चीज़ बता देता हूँ जब तक ये काम हो रहा है, कि प्रोजेक्ट जो होना चाहिए वो उसमें डेटाबेस का फाइल नहीं होना चाहिए। मतलब यदि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, सपोज एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हर किसी के प्रोजेक्ट में एक .sql का फाइल होता है। सपोज ये library_db.sql, जो कि हमें डेटाबेस में इंपोर्ट करना होता है, देन वहां से डेटा फेच होता है हमारे वेबसाइट में। तो ऐसा ये काम करता है। लेकिन हमें जो भी ये फाइल्स, जो भी यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने वाले हैं, वो कोई भी यदि डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है तो नहीं रन करेगा। हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ जिसमें .html .css मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट या PHP का प्रोजेक्ट हो तो इजिली रन करेगा। डेटाबेस वाला फाइल यहाँ पे लोड लेने के लिए कोई स्पेस नहीं होता है इलास्टिक बीनस्टॉक पे, जो जिस मेथड से अभी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, मेरे पास ये इमेज एडिटर का एक पूरा फाइल है, मतलब इसी में सारा इंडेक्स पेज है। यदि इंडेक्स पेज मैं रन करके दिखाऊं तो ये ऐसे रन हो रहा है। यहाँ से मैं फोटो सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर आगे का जो भी प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पे रोटेट करना, क्रॉप करना, ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, तो प्रोजेक्ट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो या फिर खुद से बना लो, जो मन करे वो। बस ये एक प्रोजेक्ट सिंपल सा रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जिप फाइल में करना है। याद रहे कि जिप फाइल इस फोल्डर को नहीं करना है, जिप फाइल हमें इन सब फाइल्स को करना है। तो मतलब दो ऑप्शन है। पहला एक जो कि नॉर्मली हर कोई करता है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टू आर्चिव कर देगा, लेकिन ये काम नहीं करना है। करना ये है कि यहाँ Ctrl+A मारो, पूरा सिलेक्ट, राइट क्लिक और ऐड टू आर्चिव कर दो। मैंने पहले से ही कर रखा है। ये रहा मेरा फाइल फोटो edit.html। मैं इसको कट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ला दूंगा ताकि बेहतर रहे। पहले से ही है इसलिए रिप्लेस मांग रहा है। ये हट के अब नया वाला फाइल सेव हो गया यहाँ पे मेरा। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट बन रहा है। यहाँ पे अभी इन्वायरमेंट क्रिएट होने में ही थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देने वाला है कि यदि कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें कि हम लोग को .sql का फाइल लोड करना पड़ता है डेटाबेस में, वैसा प्रोजेक्ट नहीं रन करेगा इलास्टिक बीनस्टॉक पे अच्छे से, क्योंकि जो भी डेटाबेस वाला पार्ट होगा वो रन नहीं करता है। तो अभी हम लोग को यदि इस पे करना है तो प्रोजेक्ट हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट या PHP तक का ही होना चाहिए। MySQL डेटाबेस यानी कि बैकएंड का काम नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यदि हम
कोई सोचेगा कि प्रोजेक्ट कहाँ से लाएं, तो HTML CSS JS प्रोजेक्ट फ्री ऐसा लिख के यदि हम लोग सर्च कर लें तो बहुत सारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाता है डाउनलोड करने के लिए। कोई सा भी एक प्रोजेक्ट डाउनलोड, क्योंकि ये हमारा क्लाउड का प्रोजेक्ट है तो टीचर ध्यान नहीं देता है कि आपका प्रोजेक्ट डाउनलोडेड है कि कहाँ से है, मतलब नहीं है। आप क्लाउड का सर्विस यूज़ कर रहे हैं उससे मतलब है। तो क्लाउड के सर्विस में यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट वगैरह पहले क्रिएट करना पड़ता है, जो कि अभी हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट क्रिएट। एप्लीकेशन का नाम इमेज एडिटर है। तो अभी इन्वायरमेंट क्रिएट होने में ये थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मैंने जैसा बोला था कि यहाँ पे मेरा एक ही इंस्टांस शो हो रहा है, यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा 2 इंस्टांस शो होने लगेगा इमेज एडिटर, जो कि वहाँ पे अभी मैंने इलास्टिक बीनस्टॉक पे जो ये काम किया इसका दूसरा इंस्टांस यहाँ पे बन गया। अभी ये भी रन कर रहा है इंस्टांस। और एक मेन चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि रीज़न, ये मुंबई रीजन सेलेक्ट होना चाहिए या फिर कोई सा भी एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट होना चाहिए। यदि हम मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको मान लो कि सब कुछ काट उठ देते हैं, कट कर देते हैं, देन नेक्स्ट टाइम यदि हम आके हांगकांग का सेलेक्ट कर लिए और हम सोच रहे हैं कि भाई मेरा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर अपने अपने रीजन्स में ही ये इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो यदि सपोज यदि हम हांगकांग का देख रहे हैं यहाँ पे, और मुझे क्लिक नहीं करना चाहिए था, बट फॉर एग्जांपल यदि हांगकांग का देखें तो फिर जो मेरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पहले ये मुंबई वाला है तो मुंबई वाला ही देखेंगे और कोई नहीं। मेरा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे यदि मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ, ये मेरा ग्लोबल लिंक है। यदि इस लिंक को मैं कहीं पे भी जाके पेस्ट करूँ, जब मैं अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दूंगा तो ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये सैम्पल एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय किए थे, इसीलिए बस ये एक सैम्पल दिखा रहा है कि हाँ मतलब सब कुछ सही से हो गया है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ है वो हेल्थ। यदि इसका हेल्थ ग्रीन है यानी कि सब कुछ अच्छे से हुआ है, हेल्थ ग्रीन नहीं है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ एरर है। और क्या-क्या काम हुए, किस-किस टाइम में, वो सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहता है। इंस्टांस डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे रहता है। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है तो अपलोड एंड डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और याद रखेंगे जो फाइल हम लोगों ने डेस्कटॉप पे रखा था या ज़िप फाइल में करके उसको ओपन करके और डिप्लॉय कर देंगे। ये 14 एमबी का फाइल है, थोड़ा-सा नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा-सा 1-2 मिनट ले। यहाँ पे हम लोग ज़िप फाइल को कर सकते हैं, वार फाइल को कर सकते हैं। वार फाइल क्या होता है बेसिकली, यदि हम लोग एक ऑनलाइन टूल का यूज़ करें, वैसे तो हम लोग इक्लिप्स वगैरह आईडी वगैरह से भी कर सकते हैं, बट यदि हम लोग ऑनलाइन लेना चाहें तो ज़िप फाइल में इसको कन्वर्ट करके वार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वार फाइल भी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वैसे ज़िप से काम चल जाता है, इसलिए ये एडिशनल काम करने का ज़रूरत नहीं है, बात एक ही है। तो यहाँ पे जब ये डिप्लॉय हो जाएगा फिर हम लोग सेम लिंक से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये डिप्लॉय हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरा वार फाइल मेरा ज़िप फाइल यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, वो मतलब हो रहा है इन्वायरमेंट पे। अभी कुछ-कुछ यदि नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1-2 दिन यदि AWS का ये थोड़ा-सा इंटरफ़ेस वगैरह देख के समझने का कोशिश किया जाएगा तो हो जाएगा। कि मतलब ये कैसे है, क्या है, थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ना भी होगा। ऐसे डायरेक्टली कोई यूज़ करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सारा मेरा इंस्ट्रक्शन देते रहता है कि अभी क्या मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, इन्फो देता रहता है कि इन्वायरमेंट अपडेट इज़ स्टार्टिंग। पहले इन्वायरमेंट को अपडेट कर रहा है, अभी फिर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेगा, डिप्लॉइंग न्यू वर्जन टू इंस्टेंस, क्योंकि पहले हम लोग का सैंपल वर्जन था, सैंपल एप्लीकेशन, बाद में हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा-सा हल्का टाइम लेता है और हेल्थ उसके बाद ग्रीन दिखेगा। यदि रेड दिख रहा है इसका मतलब कोई इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें हैं, इलास्टिक बीनस्टॉक का फीचर यूज़ करने पे हम लोग को ईज़िली हम लोग को एक लिंक मिल जाता है, ये लिंक। यदि इसको हम कहीं से भी एक्सेस करें तो ये ईज़िली मतलब प्रोजेक्ट जो होता है उसको हम एक्सेस कर पाएँगे। एनवायरनमेंट अपडेट कंप्लीट सक्सेसफुल है। ये हो गया, हेल्थ मेरा सब कुछ ओके है। अब हम इसी लिंक को रिफ्रेश करते हैं। प्रोजेक्ट खुल गया, इमेज एडिटर लिख दिया है और मेरा प्रोजेक्ट खुल रहा है। किसी को लगेगा कि शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से खोलने पे ही खुल रहा है। तो यह मैंने लिंक को कंट्रोल-C करके कॉपी कर लिया। यहाँ न्यू इनकॉग्निटो मोड में जाके हम स्टिल इस प्रोजेक्ट को यदि लिंक को कॉपी करके रन करें
तो ये प्रोजेक्ट मेरा रन करने लगेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे क्लिक करके ही जाने पे होगा। आप ये लिंक किसी को भी दे दो, वो आराम से एक्सेस कर पाएगा प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे जो भी अपलोड करना है कंप्यूटर को, तो सॉरी अपलोड करना है इमेज को, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और वैसे आई थिंक मेरे लैपटॉप में इमेज अभी होगा नहीं, वेट, और एक स्क्रीनशॉट लेके मैं इसी को ले लेता हूँ पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट। ये एक पिक्चर हो गया फॉर एग्जांपल, मैं इसको ओपन करूँगा, ये मेरा पिक्चर है, और इसको यदि मैं क्रॉप और जो भी करना चाहूँ, ये क्रॉप हो गया। यहाँ पे इमेज मेरा रोटेट करना चाहूँ जितना भी डिग्री से, तो ये रोटेट हो रहा है मेरा, सारा सही से काम करेगा एकदम। यदि प्रोजेक्ट सही है तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं, राउंड करना चाहते हैं यदि, तो कॉर्नर उसका राउंड भी हो सकता है, जैसे कि इतना दूर में हो गया। फिर लास्ट में यदि हम सब कुछ कर लिया, अब इसको सेव करना है, जेपीजी, पीएनजी, जेसन, जो भी फॉर्मेट में सेव करना है, सेव कर लिया। अब इस इमेज को खोल के यदि देखें तो ये फाइनली मेरा इमेज खुल रहा है एंड ये गोल में सेव हो गया। तो ऐसे ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस मेरा रन हो रहा है, 2 गो रन हो चुका, एक रन पहले से था मेरा और दूसरा रन कर रहा है। अभी मैं मान लो कि इस इंस्टेंस को यदि यहाँ से जाके यदि टर्मिनेट करना हो किसी को कि नहीं ये गलती से एप्लीकेशन बन गया, तो टर्मिनेट कैसे करते हैं, इन्वायरमेंट पे जाएंगे, सॉरी ये यहाँ पे एक्चुअली 2 दिखा रहा है, बट जब आप लोग कीजिएगा तो एक ही दिखाएगा, क्योंकि ये पहला जो है ये हम ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुके हैं, ये दूसरा हम फिर से क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके एक्शन पे जाना है और यहाँ पे टर्मिनेट इन्वायरमेंट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेट इन्वायरमेंट जब हम लोग करेंगे तो इन्वायरमेंट का नाम देना पड़ता है। तो ये इन्वायरमेंट का हमारा नाम होता है। यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। वेट, यहाँ पे शायद पहले स्पेस आ गया इसीलिए। अब यह यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट होना शुरू हुआ, सारा काम यहाँ पे टर्मिनेटिंग इन्वायरमेंट इज स्टार्टिंग, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये वाला इंस्टेंस भी हट जाएगा, फिलहाल शो करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये टर्मिनेशन पूरा होगा ये यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना भी सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं अपना इंस्टेंस। इंस्टेंस इसी को बोलते हैं, इंस्टेंस स्टेट रनिंग। तो फिलहाल के लिए यही, दैट्स ऑल।